दोस्तों, आज हम बात करेंगे वनस्पति विज्ञान के अनुसार वनस्पति विज्ञान और आयुर्वेद और ज्योतिष का संबंधों में। तो वास्तव में देखा जाए तो ज्योतिष का प्रभाव तो पड़ता ही, ज्योतिष में जो हमारे प्लानेट हैं, ग्रहों का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। और ग्रहों के में हमारे आयुर्वेद में औषधियाँ जो ग्रहों को शांत करने वाली हैं, ग्रहों की एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने वाली जो औषधियाँ हैं, उनका उल्लेख लगभग सभी ग्रहों से संबंधित है और नक्षत्रों से संबंधित भी है। तो मैं तो आज चर्चा करेंगे ग्रहों के से संबंधित जो हमारे औषधियाँ हैं आयुर्वेद में। तो अभी हम सबसे पहले सूर्य से लेते हैं। सूर्य जो ग्रह हैं उनकी औषधि जो है बेल होता है, बेलपत्र जिसको बोलते हैं, बेल पत्थर भी बोलते हैं। तो बेल की जड़ अगर इसको हम लाल डोरे में धारण करें, हाँ ये ज़रूर हम कहना चाहते हैं कि इन औषधियों को लेते समय रवि पुख योग में और गुरु पुख योग में ही लेना चाहिए। गुरु पुख योग ज़्यादातर बेटर हम रवि पुख से मानते हैं, क्योंकि रवि पुख योग अधिकतर जो है तंत्र मंत्रों से संबंधित होता है। गुरु पुख में औषधियों से ही लिया जाता है, औषधियों से लेना देना। अगर औषधियाँ उखाड़ना हो, संग्रह करना हो या कोई देना हो तो गुरु पुख योग अच्छा होता है। तो हम ये करें कि गुरु पुख योग में एक दिन पहले निमंत्रण कर करके और अपने श्रद्धा के अनुसार उसका पूजन कर करके, नियम तो यही कहता है कि भाई ये ग्रहण करना चाहिए, तब लेकर आना चाहिए। और उसको पंचोपचार से पूजन, पंचोपचार मतलब ये जल वगैरह, धूप बत्ती वगैरह, ये जल और अक्षत कुमकुम, इससे पंचोपचार पूजन को बोलते हैं। षोडशोपचार पूजन और पंचोपचार दो पूजन की प्रक्रिया है। षोडशोपचार में 16 तरह की संस्कार, हमारे बड़ी पूजा में वो सब हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है। तो पंचोपचार पूजन आप जो है कर करके और शुद्धिकरण कर करके उसको अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उसको धारण करने से वो क्या है कि जो ग्रहों से नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक एनर्जी, उसको शांत करता है। और स्टोन का भी काम, जो जैसे मान लीजिए कुछ ग्रहों से संबंधित लोग बताते हैं कि स्टोन धारण करना चाहिए। भाई स्टोन का भी तो प्रभाव पड़ता ही है। उसी स्टोन का हमारे आयुर्वेद के अंदर भी भस्म बने हुए आते हैं। अब देखिए आयुर्वेद कितना बड़ा है कि भाई उसी जो स्टोन आते हैं उनके भी भस्म तैयार होते हैं, और धातुएं होती हैं उनका भी हमारे यहाँ भस्म तैयार होते हैं, और उसको हम अंदर खाते हैं और लोग धारण करते हैं। और वो धारण करने से जो काम कैसे करता है, वो हमारे धारण करते हैं जब स्टोन, तो हमारे बॉडी को टच करता है, ब्लड सर्कुलेशन को टच करता है, जो भी है। तो इसके द्वारा वो प्रभाव अपना रखता है। तो उससे हमारे आयुर्वेद में इन सब का भस्म आती है, और उस भस्म के द्वारा हम वैद्य लोग, चिकित्सक लोग उसको खिलाते हैं, तो वो रोग तो समूल नष्ट होगा ही होगा। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं, दूसरे तरफ टॉपिक हो जाएगी। हम केवल ये बोल रहे थे कि इन जो हमारे प्लानेट है, ग्रह हैं, उनसे संबंधित जो औषधियाँ अलग अलग हैं। तो सूर्य से संबंधित हमने बताया बेलपत्र की जड़ को लाल डोरे में धारण करना चाहिए। और चंद्र से संबंधित जो है खिरनी की जड़, खिरनी एक होता है, खिरनी बड़ा पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसके फल पीले होते हैं। खिरनी के जड़ को सफ़ेद डोरे में धारण कर रही। और मंगल का अनंत मूल को सारीवा बोला जाता है, सारीवा द्यासव जिसका बना हुआ आता है। तो अनंत मूल के जड़ को ये ग्रहण कर लेना चाहिए और इसको धारण करना चाहिए। तो वो मंगल से संबंधित जो अगर मंगल नीच का है तो उसका प्रभाव नष्ट होता है। तो अब आइए बुध के लिए विधारा की जड़, विधारा की जड़ जो है
विधारा एक लता होती है जो चढ़ती है, और उसके पत्ते जो है अधिकतर जो कुम्हड़ा होता है उसके पत्ते से मिलते जुलते, थोड़ा चौड़ा होता है। बेल की जैसे गिलो चढ़ती है वैसे ही होता है। तो ये विधारा की जड़ जो है ये हरे डोरे में धारण करना चाहिए बुध के लिए। बृहस्पति के लिए केले का जड़ या भारंगी का जड़ दोनों धारण कर सकते हैं पीले डोरे के अंदर, पीले डोरे पीले कपड़े में बांध करके। अब जो है उसके बाद बृहस्पति के बाद शुक्र के लिए सरपोंखा ये पौधा जैसे होता है, वो जो है फली उसकी पतली चिपटी सी होती है फली, और नीचे जो है अगस्त का पौधा से मिलता जुलता सरपोंखा का पंखा पौधा है। वो छोटा छुप जात होता है और उसके थोड़ा कलरदार छोटा लाल कलर के उसमें फूल आते हैं। सरपोंखा के जड़ धारण करना चाहिए ये शुक्र ग्रह। शनि के लिए बिच्छू के जड़, बिच्छू होता है ये जैसे अपना तिल का कैसे बताऊँ आप लोगों को। बिच्छू के जड़ चलो पंसारी किया भी मिल जाता है, और आप कोशिश करेंगे तो भी मिल जाएगा। बिच्छू के जड़। राहु के लिए सफ़ेद चंदन की जड़ हो, या राहु सफ़ेद चंदन दान कर लो तो राहु का इसकी मतलब नीचता समाप्त हो जाती है। और केतु के लिए अश्वगंध की जड़ जो है उसके अनुसार धारण करना चाहिए। तो ये रहा 9 ग्रहों की हमारे औषधियाँ। और ये प्रॉपर तौर पर आपको बताऊँ कि स्टोन के बदले में ही काम करती है। तो ये बहुत ही ऊंच हमारा आयुर्वेद जगत और प्राकृतिक विज्ञान है। बस आप लोग इससे लाभ उठाएं। धन्यवाद।